राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। 1757 से 1947 से 190 वर्ष के कालखंड का मैंने 719 720 आज वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं उन नायक नायिकाओं की, उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं की जिन्होंने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश अंपायर को सशस्त्र चुनौती दी, जान पर खेल गए, फांसी के तख्तों पर जेल की लंबी सजाएं काटते हुए दम तोड़ गए, काला पानी जैसे घोर नार किए। ऐसे सब लोगों की इतनी लंबी लिस्ट 18-19 हो, ऐसे अज्ञात क्रांतिकारी क्रांतिवीर मैं आपके सामने ला चुका हूं। इनका किसी का नाम इतिहास में नहीं, और हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई, जिन्होंने एक गोली नहीं खाई, जिनकी जेलें भी हर प्रकार की सुविधा से भरपूर थी। चलिए, इस कालखंड के 5-6 वीडियोस के बाद मैं आपके सामने एक दिन देशभक्ति के गीत के माध्यम से उन सारे अज्ञात ज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को मैं श्रद्धांजलि दिया करता हूँ गीत के माध्यम से। गीत अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। आज का जो गीत मुझे मिला है वो आज की परिस्थितियों पर भी और हमेशा हर युग में ये गीत रहेगा। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। नौजवान जब जिस देश का सही दिशा में जागृत होता है तो बड़ी बड़ी क्रांतियां भी हो जाती हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन सार्थक हो जाते हैं। ऐसे ही युवा युवतियों ने, किशोर किशोरियों ने, बाल बालिकाओं ने पूरे देश के अंदर, विदेश में भी भारतीय लोग जहां जहां रहते थे, देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में अपने आप को आहुत कर देने वाले ऐसे सब जो मैं आपके सामने ला सका, जो अभी भी मैं भी नहीं ला सका, ऐसे उन सब को गीत के माध्यम से श्रद्धा सुमन। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, राष्ट्र का विजय निशान व्योम में उछाल दो। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। शत्रु की चुनौतियां रोज तो न आएंगी, नाज़नीन घाटियां रोज कब बुलाएंगी। खौफनाक बदलियां रोज तो न छाएंगी, देश के शरीर में नवीन रक्त डाल दो, नवीन रक्त डाल दो। दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, राष्ट्र का विजय निशान व्योम में उछाल दो। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। युद्ध में पछाड़ दो चीन पाकिस्तान को, मार कर खदेड़ दो तोप से शैतान को। मुक्त करो साथियों देश के वितान को, देश के शरीर में नवीन प्राण डाल दो, नवीन प्राण डाल दो।
दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, राष्ट्र का विजय निशान व्योम में उछाल दो। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। वही सपूत भेंट में जो हर खुशी चढ़ा सके, है आदमी वो आदमी जो आज सर कटा सके, है जिंदगी वो जिंदगी वतन के काम आ सके। नाच नाच युद्ध में झूम झूम ताल दो, झूम झूम ताल दो। दुश्मनों को देश की जमीन से निकाल दो, राष्ट्र का विजय निशान व्योम में उछाल दो। नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे, नौजवान जागो रे। हर युग में जो भी समाज जिसको क्रांति के लिए खड़ा होना होता है, वो देश के युवाओं को कॉल करता है, देश की युवा पीढ़ी सामने आती है तो क्रांति होती है। लेकिन युवा पीढ़ी के लिए आदर्श बनने वाले प्रेरणा स्रोत अगर हैं, कॉल करने वाले, आह्वान करने वाले, उनका अपना जीवन साहस और हिम्मत वाला है, नैतिकता वाला है, ईमानदारी का है, उनका भाषण और शब्द नहीं, उनका जीवन बोलता है, तो ऐसे क्रांतिकारी वीर सावरकर को देखकर कितने ही लोग, कितने ही युवा जो विदेश में गए, हायर एजुकेशन के लिए गए, लेकिन वहाँ सावरकर जी ने उन नौजवानों को भारत की आज़ादी के लिए तैयार किया और उन्होंने अपना जीवन वार दिया देश की स्वतंत्रता के लिए। उन सब का नाम इतिहास में ना होने के कारण मैंने ये 3 साल पहले अभियान शुरू किया था। आज 720 वीडियोस ऐसे अज्ञात, ऐसे देशभक्त, ऐसे क्रांतिवीर वीरांगनाएं और नायक नायिकाओं की जो अज्ञात हैं, जितने नाम मैंने आपको दिए हैं 99% इनको कोई नहीं जानता। तो एक दिन गीत के माध्यम से इनको स्मरण करने का इस चैनल के माध्यम से एक प्रथा आरंभ की थी, जो अभी तक निभा रहा हूँ। लगता है 125-150 के आसपास गीत भी आप तक पहुँचे होंगे। और गीतों के बारे में मैं इतना कह सकता हूँ कि ये मेरा कोई लिखा हुआ नहीं है। राष्ट्रीय संस्कृत संघ के माध्यम से कुछ देशभक्तों ने जो गीत लिखे, पर उनका नाम कहीं आता नहीं। संघ के अंदर शिक्षा है ऐसी कि नाम के लिए काम नहीं करना, तो ऐसे भावनाओं से ओतप्रोत होकर के भावयुक्त लिखे हुए गीत हर युग में हर कवि के कलम से निकलते ही होंगे। देश की स्वतंत्रता के समय में भी, और कोई भी संघर्ष, कोई भी क्रांति, कोई भी आंदोलन, ये गीत और कविताएं ये बहुत प्रेरणा देती हैं। लेकिन प्रेरणा देने वाले जो लोग चाहिए थे आज़ादी के बाद, शायद वहाँ कहीं गड़बड़ हो गई। जिनके हाथ में शासन आया, उसको इस देश की संस्कृति सभ्यता से कुछ लेना देना नहीं था, उसको इस देश की आत्मा से कुछ लेना देना नहीं था, उसको इस देश के भूत और भविष्य से कोई लेना देना नहीं था। उनका राष्ट्र, उनको पता ही नहीं था ये राष्ट्र था और ये विश्व गुरु रहा है। और सदियों तक ऐसे ब्रिटिश सत्ता में, शिक्षा में पले बड़े स्वार्थी ही नहीं, गद्दार लोग जिनके हाथ में सत्ता आई। अरे इससे बड़ा और तमाशा क्या होगा। नेहरू ने एग्रीमेंट किया आज़ादी के टाइम, नेहरू को आज़ादी ट्रांसफ़र की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा।
वो आज़ादी इस देश को नहीं मिल रही थी। उस ट्रांसफर में क्या लिखा था कि जब भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा या मुर्दा मिल जाए तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हवाले करना होगा। हमारे देश का ये पहला प्रधानमंत्री, बहुत बड़ा कपूत इस देश का, गद्दार हर तरह से, जिसने जम्मू कश्मीर को भी उलझा के रखा, और भी जो उसके कारनामे हैं 100 पाप तो मैं कभी भी उसके लिए लिख सकता हूँ, लिखूँगा भी, और समय समय पर मैं थोड़ा बहुत उसके उस गद्दार के ऊपर भी मैं बातें रखता रहता हूँ। उस नेहरू ने एग्रीमेंट किया, हाँ मैं वापस करूँगा, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस एयर क्रैश के अंदर नहीं गए थे, नहीं बलिदान हुए थे, ये तो तथ्य साबित हो गया। परंतु वो कहाँ रहे, कैसे रहे, ये एक अलग अलग पहेली है। परंतु ये कपूत नेहरू क्या कर रहा था, समझौता कर रहा था, और 1956 तक नेहरू के बिठाए हुए सिविल ड्रेस के अंदर सीआईडी के लोग, पुलिस के लोग सिविल ड्रेस में 1956 तक इसके घर के बाहर, घर को अपनी नज़र के नीचे रखे हुए थे। उसके बाद शायद उनको पता लग गया कि अब सुभाष चंद्र जिंदा है कि नहीं है, पर अब होगा भी तो कोई उसका वो नहीं है, ये सोच करके वहाँ से लोग उठा लिए। आगे की कहानियाँ समय समय पर नेताजी की आपको मिलती रहती हैं। आजकल मैं जो दे रहा हूँ 1757 से शुरू करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज, जिनके कारण से ब्रिटिश को जाना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाना पड़ा, जिसको मैं नहीं वहाँ के प्रधानमंत्री ने बोला, अपनी पार्लियामेंट में बोला। ऐसे गद्दारों को भी याद करते रहेंगे, हम याद करेंगे, इसलिए कि इतिहास के उन कलंकित पृष्ठों को भी पढ़ना पड़ेगा, भी सीखेंगे उससे, और उन देशभक्तों को जिनको मैं आपके सामने ला रहा हूँ उनको भी श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी, स्मरण करना पड़ेगा। ऐसे प्रेरणा स्रोत, श्रद्धा के केंद्र, बलिदान के केंद्र, हर प्रकार से जो जीवन के अंदर चेतना आ सकती है, ऐसे क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, नायक, नायिकाएं जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।